Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine. So better today in this class we will learn about the sunnah of sleeping. As you all can see on the screen. All of you can see the screen, just raise your hand. Yeah, okay, very good. So as you all can see on the screen, these are the sunnah of sleeping. The sunnah of our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, we have to follow these sunnah when we are going to sleep, because Islam highly appreciates sunnah and etiquettes of every activity. Okay, so एक चीज ये है कि सोना क्या है, हमारी अपनी ज़रूरत है, नींद हमारी अपनी ज़रूरत है, लेकिन अगर हम यही सोना अपने सोने का तरीका, जो सोने का तरीका है वो अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकॉर्डिंग करेंगे, तो वो ये सोना भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, इबादत काउंट होगा अल्लाह ताला के नज़दीक। सही, अग्री? Like Sharaz is sleeping, Abdurrafi is sleeping, Abiha is sleeping, everyone is sleeping, but they are following the sunnah of our holy Prophet sallallahu alaihi wasallam while they are sleeping. So अल्लाह ताला के हाँ ये क्या काउंट हो रहा है कि ये सब क्या है, इबादत है। अल्लाह ताला के हाँ ये सब चीज़ क्या काउंट हो रही है, इबादत। So now we are going to start the sunnah of sleeping. First of all, when we are going to sleep, we have to make wuzu and use miswak. We have to make wuzu and use miswak. Mis Yes. Everyone can hear my voice clearly? Yes? Okay. So when we are going to sleep, first we have to make wuzu and use miswak. The usage of miswak is to clean our teeth. We can also use teeth brush. We are habitual of using a teeth brush, but using of miswak is sunnah of our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and it's a natural brush. Okay, it's a natural brush, and the first thing is to make wuzu. अभी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि वाई वी हैव टू मेक वुजू, हमें तो कोई प्रेयर, कुछ नमाज पढ़नी नहीं है, कुछ नहीं करना, तो हमें वुजू क्यों करना है? तो क्या है, वुजू से हमारी दो टाइप्स की सफाई होती है। वुजू गिव अस क्लीनलीनेस ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। एक तो हमारी ऊपर से सफाई होती है व्हेन वी आर गोइंग टू वॉश आवर फेस, आवर हैंड्स, आवर फुट्स। ओके, ये चीज़ हम अपने पार्ट जो है वो वुजू में वॉश करते हैं। उसके साथ साथ क्या होती है, हमारी स्पिरिचुअल क्लीनलीनेस भी हमें मिल जाती है इस तरीके से कि ये वुजू हमारे सारे के सारे सिंस, हमारे जो गुनाह हैं छोटे, वो भी धो देता है। जो भी हमारे वुजू के पार्ट्स हैं उनसे किए जाने वाले तमाम गुनाह वुजू के ज़रिए अल्लाह ताला निकाल देते हैं। तो हमें दो टाइप्स के फ़ायदे हो गए इससे, एक तो फिजिकली भी है और दूसरा स्पिरिचुअली भी है। सही। और सेकंड इसका फ़ायदा क्या, एक तो ये फ़ायदा हो गया कि एक फिजिकली क्लीनलीनेस भी मिल गई और दूसरी स्पिरिचुअली क्लीनलीनेस भी हमें मिल गई। सेकेंडली, जो भी बंदा वुजू कर कर सोता है, व्हेन जब उसके ड्रीम्स आते हैं, द ड्रीम्स विल कम ट्रू। इस वुजू का बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट क्या है कि ये वुजू की वजह से हमें जो ड्रीम्स है वो हमारे सच्चे ड्रीम्स आएंगे ऐसे शख्स को। बिकॉज वुजू की वजह से शैतान इंसान से दूर रहता है, तो शैतानी ख्वाब उसको नहीं आएगा, उसको जो भी ख्वाब आएगा वो सच्चा ख्वाब आएगा। तो ये कितना बड़ा बेनिफिट है वुजू करने का। और वुजू में कितना, अगर आप हम टाइम लगाएं तो हमें अप्रोक्स इट टेक्स 5 मिनट्स,
बट इतना बड़ा बेनिफिट कि आवर ड्रीम्स विल कम ट्रू. So this is the benefit of following sunnah, that our dreams will come true. Now the second sunnah is to dust your bed 3 times. It's also the way of sleeping. Whenever our holy prophet sallallahu alaihi wasallam going to his bed, he dust his bed 3 times. हम अपने बिस्तर पर जब जाएंगे, जो भी हमारे सोने की जगह है उसको हमें क्या करना है, 3 times झाड़ना है, कि वहां पर कोई इंसेक्ट वगैरह ना हो, डस्ट ना हो. और वैसे भी एक हम ये चीज किस में काउंट होती है, क्लीननेस में, कि हम जब सोएं तो हमारे बिस्तर पर ना कोई डस्ट हो, ना कोई मतलब फैला हुआ ना हो, और बिल्कुल क्लीन बिस्तर होना चाहिए हमारा. ओके, सो दिस इज द सेकंड सुन्ना our holy prophet sallallahu alaihi wasallam used to do. Okay, now we are on third. Sleep on your right side. Sleep on your right side. हमें ये कोशिश करनी है कि जब भी हम सोएं तो हम किस साइड पर हो, ना लेफ्ट साइड पर, ना बिल्कुल स्ट्रेट सोएं, बल्कि राइट साइड पर सोएं, अपनी बॉडी के राइट साइड पर. अंडरस्टैंड सनान, मुबशिर? यस, ओके. तो ये थर्ड सुनना है, वी हैव टू स्लीप ऑन आवर राइट साइड. ओके. Now number fourth is to place your hand under your right cheek. We have to sleep on our right side and we have to place our hand under our right cheek. सोना भी सीधी तरफ ही है और अपने right hand को ही right cheek के नीचे रखना है. कोई करके दिखा सकता है ऐसे किस तरह से right hand को right cheek के नीचे रखना है? Right hand. Yes, Vanya, can you do this? We have to place our right hand under our right cheek. Yes, Mubashir. या लाइक मुबशिर, जैसे मुबशिर ने अभी रखा है बिल्कुल ऐसे ही हमें क्या करना है. या सिनान, लाइक दिस. वेरी गुड. ओके, हमें इस तरह से अपने राइट हैंड को अपने राइट चीक के नीचे रखना है, जैसे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे when he have to sleep. Okay, now number 5 is to face qibla if possible. अगर ये पॉसिबल हो आपके लिए तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सोते वक्त आपका फेस किबला की तरफ हो. जिस तरफ हम नमाज पढ़ते हैं, जिसकी तरफ, वो हमारा किबला है. किबला हम उसे ही कहते हैं जिसकी तरफ हम नमाज रुख करके नमाज पढ़ते हैं. तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस तरीके से हम सोएं, अगर पॉसिबल हो. सही, अगर हमारे लिए पॉसिबल हो तो हम इस सुन्ना को फॉलो करें कि हमारा सोते वक्त हमारा फेस कहाँ हो, किबला की तरफ हो जहाँ पर हम नमाज पढ़ते हैं. अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके. नाउ the last one is to keep knees slightly bent. This is the sunnah our holy prophet sallallahu alaihi wasallam used to do, is to keep our knees slightly bent. जब हम सीधी करवट पर सो गए और हमारी बॉडी क्या है, पूरी सीधी है, तो हमें टांगों को जो है वो घुटनों के पास से थोड़ा सा बेंड करना है. सही. अगर हम चाहते हैं कि हमारा सोना किस तरह से हो जाए, जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे, तो वी हैव टू फॉलो दी सुन्ना. तो इसके 2 बेनिफिट्स होंगे कि हमें नींद तो हमारी अपनी ज़रूरत है, नींद हमें मिल जाएगी, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला के यहाँ अल्लाह के फरिश्ते क्या काउंट कर रहे हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा है, इबादत. अल्लाह ताला के यहाँ हमारी इबादत काउंट हो रही है. सही. तो इस्लाम ने जो है वो हमें, जाहिर सी बात है, हमें सोना है या हमें कोई भी काम करना है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने काम को सबसे बेस्ट तरीके से कर लें. सही, हमारी कोशिश होती है कि नहीं?
यस और नो? यस। तो अब हमारी कोशिश ये होती है कि हमें सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला कोई हो जाए, ऐसा कोई बंदा मिल जाए, ऐसा कोई हो जाए टीचर जो हमें सबसे बेस्ट तरीका बता दे कि हमें ये काम कैसे करना है। तो हमारे टीचर कौन है? हमारे जो रूहानी टीचर है जो हमें स्पिरिचुअली टीच करते हैं, वो कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उन्होंने हमें बताया कि बेस्ट तरीका क्या है। बेस्ट वे ऑफ स्लीपिंग is to follow these steps. When we are going to follow these steps, this is the best way of sleeping. Okay, तो सबसे बेस्ट वे ऑफ स्लीपिंग भी यही है। और दूसरा क्या है? हमारी नींद जो हमारी अपनी ज़रूरत है वो भी पूरी होगी। और उसके साथ साथ तीसरी चीज़ क्या है? ये अल्लाह ताला के यहाँ हमारी इबादत काउंट हो रही है कि वी दिस पर्सन इज फॉलोइंग द सुन्ना ऑफ आवर होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें ये बात पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा क्या थे? महबूब थे। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते थे। तो जाहिर सी बात है, जब अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते थे तो उनकी तमाम तमाम आदतों और सुन्नतों से भी अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। और जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करेगा तो अल्लाह ताला उससे भी मोहब्बत करेंगे। तो फ्रॉम टुडे आप करने की जो चीज़ है वो ये है कि वी हैव टू ऐड दी सुन्ना ऑफ स्लीपिंग इन आवर लाइफ। ओके, सो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ, मैं और आप मिलकर आज से इन तमाम सुन्ना को फॉलो करेंगे। अग्री? जी, यस, थैंक यू सो मच वानिया जी। कौन रेडी है सुन्ना को फॉलो करने के लिए? मैं सर। या सनान, मुबश्शिर, वानिया, वेरी गुड, वेरी गुड। So from today we have to practice these sunnah of sleeping when we are going to sleep. Okay, it's very easy, it's very easy. जब भी हम शुरू करेंगे, wuzu will take our 5 minutes. उसके बाद just we have to dust our bed and then sleep on our right side. We have to place our hand under our right cheek. Okay, we have to face qibla if possible. अगर हम इस तरह से सो रहे हैं कि हम किबले को जो है वो फेस कर सकते हैं तो हम करेंगे, सुन्ना को भी फॉलो करेंगे। सही। एंड देन द लास्ट वन इज टू कीप आवर नीज स्लाइटली बेंड। ओके, थोड़े से जो घुटनों को हमें मोड़ कर सोना है। जैसे हम एक बंदा बिल्कुल स्ट्रेट सो जाता है तो हम अपने जस्ट हमें कैसे सोना है? बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, बल्कि अपने जो घुटने हैं उनको थोड़ा सा बेंड कर लेना है। ओके, आई होप आज से आप ये तमाम तर सुनना फॉलो करेंगे। यस यस, यस वेरी गुड। यस सर। ओके, नाउ आई एम टर्निंग म्यूट ऑल ऑफ यू टू गिव अटेंडेंस। यस, अमसाल, रजा, अब्दुराफे, अब्दुल्ला, फरहान, अबीहा, इमरान, आमना, शेख, असगर, फातिमा, मुबश्शिर। ओके, okay, now beta, if anyone has any query regarding these sunnah, you can ask me. Just raise your hand if you have any query regarding this. Yes, Aryan, Abiha, Mubashir, Rafe.
भी आप कुछ पूछना, कोई भी कुछ पूछना चाहता है? नो मिस, सब कुछ समझ में आ गया, रूल्स कीप योर माइक क्लोज टू यू अबीहा। आपने तो बोला था कि अबीहा, कीप योर माइक क्लोज टू यू। मिस अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, बस ये समझ में नहीं आ रहा कि हाउ वी विल फेस द किबला स्लीपिंग के बाद। अबीहा बेटा, यूज हेडफोन्स, use headphones. Your voice is so very slow. Miss, I am saying that there is written face the Qibla if possible. So, Miss, how can we face the Qibla? इस तरह हमें ओके, वी हैव टू फेस किबला इफ पॉसिबल। इस तरह हमें ले, अगर हम पॉसिबल है लेटना, कि हम, जाहिर सी बात है कि तभी पॉसिबल होगा कि हम राइट साइड पर सो रहे हैं। अगर राइट साइड पर किबला है तो ये बेस्ट हो जाएगा। सही, कहीं भी हम इस तरह सो रहे हैं कि हम अपने राइट साइड पर सो रहे हैं और हमारा राइट हैंड हमारे राइट चीक के नीचे है और हमारा फेस के सामने किबला भी आ रहा है। सही, अगर हमारा ये पोजीशन हो जाता है, ये सबसे क्या है, बेस्ट पोजीशन ऑफ स्लीपिंग। ओके अभी हाँ, यस हुमैरा, मुबश्शिर, राफिक, anyone has any query regarding this? Yes Reja, yes Reja. Reja, keep your mic close to you. टीचर, आप मुझे शुरू से थोड़ा सा समझा सकती है? मैंने ना आज लेट ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे लैपटॉप पे हो नहीं रहा था। Okay, okay, no problem. Okay, so beta, in this class we learn about the sunnah of sleeping. Yes Reja, can you hear my voice clearly? Okay, so we are learning about the sunnah of sleeping. When we are going to sleep, first thing we have to do is to do wuzu and use miswak. Okay, wuzu will give us cleanliness physically and spiritually. Okay, ये हमें ज़ाहिरी भी सफाई देगी कि हमारे hands, feet and our face will, it will make our hands, face and feet clean, और स्पिरिचुअली भी देगी कि वुजू के ज़रिए हमारे क्या है, गुनाह भी अल्लाह ताला धो देते हैं। जो जो पार्ट्स हम वुजू में धोते हैं उस पार्ट के तमाम गुनाह क्या है, अल्लाह ताला साफ कर देते हैं वुजू की वजह से। सही, ये तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है वुजू का, कि हमें फिजिकली भी सफाई मिल रही है और स्पिरिचुअली भी सफाई हो रही है इसके जरिए। सही, number 2, the second thing is to use miswak. Okay, we have to use miswak to clean our teeth. Agar miswak is not available, so we can use brush. Okay, miswak is a natural brush. जो हम brush use करते हैं वो तो artificial है। सही, अगर मिसवाक नहीं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, बट मिसवाक का एक अलग है कि मिसवाक क्या है, सुन्ना है। और मिसवाक अगर कोई यूज कर रहा है तो बेस्ट वे क्या है, जब भी आप उसे यूज करेंगे तो उसे कट करके नया बना के यूज करेंगे तो उसका जो एक फील आता है वो फ्रेश फील आपको देगा। ओके, अगर मिसवाक को अच्छे से आपको यूज करना है तो आपका यही तरीका है कि मिसवाक को आप जब भी यूज करेंगे उस हमेशा उसको क्या है, हर बार उसको कट करके उससे नया बनाएंगे तो वो ब्रश का शेप उसका बन जाता है ऊपर से। और फिर जब आप उससे ब्रश करेंगे तो वो क्या है, आपको एक दांतों में एक फ्रेश फील देगा। ओके, द सेकंड सुन्ना टू फॉलो इज टू डस्ट योर बेड 3 टाइम्स। ओके, जब भी हम बेड पर जा रहे हैं तो हमें सेकंड सुन्ना जो फॉलो करनी है वो अपने बिस्तर को झाड़ना है कि इज देयर
वहाँ पे कोई इंसेक्ट वगैरह तो नहीं है, ये कोई मिट्टी वगैरह ऐसे तो कुछ नहीं है, सही। तो क्या है, नंबर 2 हमें ये चेक करना है कि वहाँ पे कोई डस्ट वगैरह ना हो। नाउ नंबर 3 इज टू स्लीप ऑन योर राइट साइड, सही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में, सोने की सुन्नतों में से एक ये भी है कि ही यूज्ड टू स्लीप ऑन हिज राइट साइड। हमें भी अपने सीधी तरफ ही सोना है, अपने जो बॉडी है उसकी राइट साइड पर, जैसे हम कहते हैं ना कि सीधी करवट पर सोना है, तो हमें इस सुन्ना को फॉलो करना है और हमें सीधी करवट पर सोना है। नंबर 4 इज टू प्लेस योर हैंड अंडर योर राइट चीक। सोना भी हमें सीधी तरफ ही है और सीधी तरफ सोते हुए अपने सीधे हाथ को सीधे चीक के अंदर रखना है, सही है, सीधे चीक के नीचे रखना है। तो ये भी क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना है। नाउ नंबर 5 इज टू फेस द किबला इफ पॉसिबल, सही। अब हम सो रहे हैं अपनी सीधी करवट पर, हमारा सीधा हाथ हमारे सीधे चीक के नीचे है। अब ये कोशिश करनी है कि हमारा फेस क्या हो, किबला की तरफ हो। अगर पॉसिबल है तो हम ये सुनना फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम नहीं कर सकते, सही। क्योंकि हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि ये पॉसिबल हो कि हम किबले की तरफ फेस कर लें। तो अगर हमारे लिए पॉसिबल है तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि हम प्रॉपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से हम सो सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज टू कीप नीज स्लाइटली बेंट, ओके। हम जब सो रहे हैं सीधी करवट पर तो हमारी बॉडी क्या है, पूरी सीधी है। तो हमें क्या करना है, अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ देना है। और ये तरीका क्या है, ये सुन्ना किसकी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम जो भी अपना काम कर रहे हैं, जो भी अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, तो वो हमारा काम भी हो जाएगा। लेकिन अगर हमने तरीका, हमारी एप्लीकेशन का वे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हुआ तो हमारा वो काम क्या बन जाएगा, इबादत, सही। हमें लग रहा है कि रजा स्लीपिंग, तो रजा का एक काम पूरा हो रहा है कि रजा सो रही हैं, बट अल्लाह ताला के यहाँ काउंट क्या हो रहा है कि रजा के लिए इबादत, फरिश्ते लिख रहे हैं कि रजा क्या कर रही है, इबादत। क्योंकि रजा सो किस तरीके से रही है, बिल्कुल सेम उसी तरीके को फॉलो करी जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोया करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, रजा ने अपनी सोई किस तरह है, रजा स्लीपिंग वाइज स्लीप, बिल्कुल अकलमंदी के साथ रजा सो रही है कि रजा का अपना काम भी पूरा हो रहा है और दूसरी तरफ रजा के लिए फरिश्ते लिख भी रहे हैं कि क्या है, रजा इबादत कर रही है। अंडरस्टैंड एवरीवन? I hope that you all understand this and follow the sunnah when you are going to sleep. Thank you so much everyone.